ये आवाज जाकर के धीरे धीरे क्षीर सागर में पहुंचती है और वहां पर मध और कैटक के कान में आवाज पहुंच जाती है कि कोई नारायण भगवान अर्थात मेरे स्वामी का नाम ले रहा है। और स्वामी ने कहा था कि कोई मुझे आवाज ना लगाए और कोई मेरा नाम पुकारने न पाए। तो इधर योग निद्रा में सो रहे हैं भगवान और मध कैटक ने देखा कि आवाज इस तरफ से आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सीधा ब्रह्मा जी की तरफ दौड़ ली मधु और कैटक और जाकर के कहा तुम किसका नाम ले रहे हो, बंद करो अपनी आवाज। और ब्रह्मा जी तब में ही नहीं तो क्या करते हैं, मधु और कैटक लगे ब्रह्मा जी को मारने, पीटने लगे और ब्रह्मा जी रोने लगे। अब ब्रह्मा जी की तपस्या तो भंग हो गई और रोने लगे तेजी तेजी से। अब जब रोने लगे तो भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई, ये तो ब्रह्मा जी रो रहे हैं, ब्रह्मा जी रो रहे हैं, इनको कष्ट कौन दे रहा है। और जाकर के भगवान नारायण पहुंचे तो देखा मध और कैटक दोनों मार रहे हैं। तो कहा छोड़ दो ब्रह्मा जी को, क्यों मार रहे हो। तो मध और कैटक ने कहा मैं इसलिए मार रहा हूँ कि ये तुम्हारा नाम ले रहे थे और तुम्हारा नाम ले रहे थे और आप तो आराम कर रहे थे और आपने कहा था कि मुझे कोई जगाने ना पाए, तो इसलिए हम इनको मार रहे थे। तो कहा सुनो अब छोड़ दो। कहा नहीं मैं इनसे युद्ध करूंगा। भगवान नारायण ने कहा युद्ध करोगे। भगवान से कहने लगे मधु और कैटक तुम्हारा नाम ले रहे थे और हमारी ड्यूटी थी तो इसलिए ड्यूटी बजा रहे। भगवान नारायण ने कहा तुम्हारी ड्यूटी खत्म का नहीं, अब मेरे शरीर में खुजलाहट हो रही है, अब मैं युद्ध करूंगा इनसे। भगवान कहते कोई लाख गारी दे मुझको मैं तनिक नहीं शर्माता हूँ, कोई लाख गारी दे मुझको मैं तनिक नहीं शर्माता हूँ। भक्त का अपमान कोई करे तो जीवित रखना कोई करे तो जीवित रखना। भगवान नारायण ने कहा लाख गाली कोई दे दे मुझे, कितनी भी गालियां दे दे, मैं तनिक नहीं शर्माता हूं, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपमान हुआ मेरे भक्त का तो मैं उसे जीवित भेज सकता हूं जिसने मेरे भक्त का अपमान किया। नारायण जी कहने लगे तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है ना, तो आओ हमसे युद्ध कर लो। और भगवान ने सोचा हमारे द्वारा इनका निर्माण हुआ है, हमारे कान के मैल से आए हैं तो हमें स्वामी कहेंगे हाँ तुमसे हम कहाँ युद्ध करेंगे। लेकिन भैया राक्षसी बुद्धि का हाँ हम लड़ेंगे तुमसे। भगवान सोचे तो उल्टा हमसे लड़ने को तैयार है, हम ही से लड़ने को तैयार। भगवान ने कहा तो ठीक है। मधु और कैटक भगवान नारायण से 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ तो मधु और कैटक कहने लगे तुम्हारी वीरता से हम बहुत प्रसन्न हैं। अब बताओ भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान कहने लगे अच्छा तुम हमको वरदान मांगो। अब बताओ जगत के स्वामी नारायण जी और मधु और कैटक कह रहे हैं हमसे कोई वरदान मांगो। भगवान बोले अच्छा तुम हमको अगर कोई वरदान देना ही चाहते हो, तुम हमसे प्रसन्न हो, तो यदि हमको कोई वरदान देना ही चाहते हो तो तुम हमारे हाथों मर जाओ। कहा ठीक हम तुमको वरदान देते हैं और वचन देते हैं कि हम तुम्हारे हाथों मर जाएंगे क्योंकि तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं। कहा लेकिन सुना एक शर्त है। कहा कैसी शर्त। उस वक्त जल ही जल था, पृथ्वी का नाम निशान नहीं था। कहा सुनो हमारा वध उस जगह पर करिए जहाँ सूखी जमीन हो और जल हो। मधु कैटक सोचे हम बहुत चतुर हैं, लेकिन भगवान उनसे भी ज्यादा चतुर। कहा एवं मस्त ऐसा ही होगा। भगवान नारायण ने क्या किया, चक्र सुदर्शन
दोनों के सिर रख ले और अपने चक्र दर्शन से काट दिए। और भैया जो मध और केटक के शरीर का जो रक्त निकला उसी से कहते हैं जो धरती का निर्माण हुआ, उसे से मैथिली इसका नाम पड़ा। तभी से धरती मैया का एक नाम मैथिली है और तभी से इनका निर्माण हुआ। तो बोले सच्चिदानंद सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया ये जो मन और शत्रुपा है इनकी संतानें हैं प्रियव्रत और उत्ता अनुपात। तो प्रियव्रत जो है वन को गमन करते हैं, ये संत बन जाते हैं और उत्ता अनुपात को राजा बनाया जाता है, जो कि कल आप लोग दोपहर की बेला में कथा श्रवण करेंगे। इसलिए चलते हैं भगवान शंकर के चरित्र की तरफ। बोल सच्चिदानंद सरकार की जय, बोले गुरु भगवान की जय। आइए दोपहर संकीर्तन कर लेते हैं भगवान का, उसके बाद पावन चर्चा की तरफ चलेंगे। आप लोग बड़े शांत बैठे हो, बड़े प्रेमी हो, अच्छा लगता है कि कथा में जो बैठता है शांति से तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पिछले भी 2 हफ्ते पहले हम कथा करके आए थे तो दूलमपुर गांव में, वहाँ भी लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग जब कथा श्रवण कर रहे थे तो बोल नहीं रहे थे, इतना अच्छा कथा श्रवण कर रहे थे। और हम तो आज यहाँ इतना ज्यादा प्रसन्न है कि चाचा जेठान चाचा आए हुए हैं, इनसे भी हम सबसे प्रसन्न है कि भगवान सम्मति सदा बनाए रखे। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में भी है, हमारे गांव में भी है, हम जिस गांव में रहते थे हमारे गांव में भी भैया थे, हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। मनमोहन मनमोहन जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के।
जहाँ समाप्त नहीं ना पाओगे